बस वो उठते हैं, खड़े होते हैं, कहीं से इन्वेस्टमेंट उठाते हैं और कारोबार शुरू कर देते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स भी शरई मसाइल को समझे बगैर, दीनी जो अहकामात हैं उनको समझे बगैर, जो तिजारत से मुताल्लिक़ हैं, अगर वो कारोबार शुरू कर देते हैं तो यकीनन वो सही तरह से जायज़ कारोबार नहीं कर पाएगा। अस्सलामुअलैकुम। मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 447 में फरमाते हैं, जो शख्स अहकाम फ़िक़ह के जाने बगैर तिजारत करेगा वो रिबा में मुब्तला हो जाएगा। आप अलैहिस्सलाम के इस फरमान के मुताबिक हर शख्स को जब कोई तिजारत करने लगे, कोई कारोबार करने लगे, तो उसे जो तिजारत से मुताल्लिक़ शरई अहकामात हैं, जो मसाइल हैं, उसका जानना ज़रूरी है। लोगों को चाहिए कि वो उसके मुतालिक तालीम हासिल करें, इल्म हासिल करें, उसको सोच कर समझ कर अच्छी तरह से गौर व फिक्र के बाद वो कारोबार करें, कोई तिजारत करें। हम अमूमन ऐसा नहीं करते, बल्कि ज़्यादातर लोग ऐसा हरगिज़ नहीं करते। बस वो उठते हैं, खड़े होते हैं, कहीं से इन्वेस्टमेंट उठाते हैं और कारोबार शुरू कर देते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स भी शरई मसाइल को समझे बगैर, दीनी जो अहकामात हैं उनको समझे बगैर, जो तिजारत से मुताल्लिक़ हैं, अगर वो कारोबार शुरू कर देते हैं तो यकीनन वो सही तरह से जायज़ कारोबार नहीं कर पाएगा। वो सूद में मुलविस हो जाएगा, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस हो जाएगा, वो इस तरह की बहुत सारे काम करने लगेगा जिसका उसे इल्म ही नहीं है। वो समझता ही नहीं है कि ये गलत है, लेकिन उस गलत काम को वो करता चला जाएगा और इस तरीके से वो जो दुनिया में, जो माशरे में हमारे जो बुराइयां पैदा होती हैं, ज़ाहिर है उसका फिर वो हिस्सा बन जाएगा। और चूंकि उसको इल्म ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, और वो करता चला जाएगा और इस तरह से बुराई का एक हिस्सा बनेगा और तमाम गुनाहों का या जो भी वो जराइम कर रहा होगा उसका उसी तरह से हिस्सेदार होगा कि जैसे एक जानबूझकर कोई करने वाला होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए, जब भी कोई कारोबार करने लगे, तिजारत करने लगे, तो तिजारत के जो मसाइल हैं उनको समझना चाहिए। कोशिश करूँगा कि मोटे मोटे कुछ जो उसके पॉइंट्स हैं मैं आपकी नज़र कर दूँ। हमेशा कोई भी ऐसा माल के जो जायज़ नहीं है, मिसाल के तौर पे जिसके ऊपर कोई कानूनी पाबंदी है या लोगों की फलाह के मुखालिफत करता है या किसी भी तरह से लोगों की सेहत के लिए वो मुज़र है, उस माल को नहीं बेचना चाहिए, उसका कारोबार नहीं करना चाहिए, उसकी किसी भी तरह से एक मकाम से दूसरे मकाम पे तरसील नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे मसाइल भी होते हैं कि हम वो माल बेचते हैं कि जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा होता है, जो हमें सस्ते दामों कहीं मिल रहा होता है, ना हम उसकी क्वालिटी का ख्याल करते हैं, ना हम उसकी किसी तरह से जांच पड़ताल करते हैं कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये किसी की कॉपी करके बेच रहा हो, जाली बेच रहा हो, या किसी तरह से भी ये जो है जो बताया जा रहा है उसके पीछे झूठ कुछ और हो। हम उसकी हकीकत जानना नहीं चाहते, हम ये देखते हैं बस इस पर प्रॉफिट ज़्यादा है, इस पर हमें फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, बस हम वो काम करने निकल पड़ते हैं। उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अमूमन इतनी कम कीमत पे मिल रही होती हैं कि हम वो फौरी तौर पर उठाते हैं और कोशिश करते हैं सारी की सारी ख़रीद लें और फिर उसको महंगे दामों बेचें। कम कीमत पे बिकने की एक वजह यह भी होती है कि वो माल या तो चोरी का है, या जो बेच रहा है उसको उसका पता नहीं है, या उसको जो बेचने वाला है वो किसी गैर कानूनी तरीके से या गलत तरीके से लेकर आया है। अगर किसी भी तरीके से ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हों और कोई इस तरह से कारोबार करता हो और आप उससे वो माल इसलिए ख़रीद लेते हैं कि आपको उस पर ज़्यादा प्रॉफिट होगा, अगर वो माल चोरी का हुआ या गलत तरीके से आप तक लाया गया होगा, तो उस माल के आप खुद कभी मालिक नहीं बन सकते। जब मालिक नहीं बन सकते तो आप उसको बेच भी नहीं सकते। क्यों? कि जिससे आपने ख़रीदा है वो उसका मालिक नहीं है, या वो गलत तरीके से, नाजायज़ तरीके से लेकर आया। किसी भी तरीके से जो चीज़ आप ख़रीद कर अपनी शॉप में रखते हैं या किसी तरह से कोई कारोबार में आप लाते हैं, उसके हलाल होने का, उसके जायज़ होने का, जिससे ख़रीद रहे हैं उसके मालिक होने का आपको यकीन होना चाहिए, और उसके बाद फिर आप उसको लेकर मार्केट में दूसरों को बेच सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हमें रखनी है, जहन में रखनी है। इसके साथ साथ हमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचना है। हम अमूमन देखते हैं कि कोई चीज़ मार्केट में शॉर्ट हो रही है, कम हो रही है, तो हम फ़ौरी तौर पर उसको कहीं से मिल जाए बहुत सारी ख़रीद के उसे अपने पास जमा कर लेते हैं कि मार्केट से वो चीज़ कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर हम इसको महंगे दामों बेचेंगे। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी में आता है। परवरदिगार इससे भी लोगों को साफ मना करता है। हमें ऐसे तमाम काम नहीं करने हैं। अपने रिस्क को जब मेहनत कर ही रहे हैं तो हलाल कमाना है। हलाल अपनी रोज़ी हमारे जिस्म पे भी असरअंदाज होती है, हमारी रूहों पर भी असरअंदाज होती है, बल्कि हमारी तमाम नस्लें जो अब आगे आती हैं उनके ऊपर भी इस हलाल रोज़ी के असरात होते हैं। अपने आप को और अपनी औलाद को, अपनी नस्ल को इस हलाल रोज़ी को खिलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए परवरदिगार आलम। हर शख्स को हराम कमाई से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। शुक्रिया।